As the revision period is on, today we will revise the lesson, The Fair Play, from your book Honeysuckle. I have tried my best to explain this chapter through these pictures. I hope you will definitely like it. Now, what happens? Iman and Algu Chaudhary, they were both very best of friends, and all people respected their friendship. लोग बहुत इज्जत करते थे उनकी दोस्ती की. And so strong was their friendship that whenever one is out of the station, जब भी एक गांव से बाहर जाता था तो दूसरा जो है वो उसके परिवार की देख रेख करता था. उनकी इसमें इतनी अच्छी दोस्ती थी. तो उसकी है एक बूढ़ी आंटी थी. उन्होंने क्या किया था कि 3 साल पहले अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन के नाम कर दी. चाची जो थी, क्योंकि चाची का कोई बच्चा नहीं था, वो अकेली रहती थी, बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन शेख के नाम कर दी. और उसके बदले जुम्मन शेख ने क्या करना था, चाची का ध्यान रखना था, उनकी देखभाल करनी थी. ठीक है. तो काफ़ी समय तक जो है ऐसा ही चलता रहा. लेकिन क्या हुआ, काफ़ी समय बाद, यानी कि 3-4 सालों के बाद, अब वो जो बूढ़ी चाची थी वो अब जैसे लगता था मान लो कि उस घर में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है. आए दिन जो थी वो जुम्मन की पत्नी उनको बहुत ही खरी खोटी सुनाती थी. ठीक है. जब भी थोड़ा बहुत वो खाना खाने के लिए मांगती थी तो वो उसको खाने के बदले क्या उसकी बेइज्जती करती थी, उसको बहुत सुनाती थी. ठीक है. बेचारी काफ़ी समय तक जो है वो बर्दाश्त करती रही. खाने के निवाले के साथ साथ जो गालियाँ थी, अपनी बेइज्जती थी, वो भी निगलती रही. लेकिन अब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था. और एक दिन क्या किया, उसने डिसाइड किया कि मैं जुम्मन से बात करती हूँ इस बारे में. उसने जुम्मन से बात की कि ऐसा करो, मुझे लगता है कि तुम अब मुझे नहीं रखना चाहते हो, मेरी तुम्हारे घर में कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा करो कि तुम मुझे महीने का खर्चा दे दिया करो ताकि मैं अपना जो है अलग से प्रबंध कर सकूं, खाने पीने का, रहने का अलग से प्रबंध कर सकूं. तो इस पर जुम्मन ने भी क्या किया, उसको डांटा अपनी चाची को कि ऐसा मत बोलो, और मेरी बीवी को पता है घर कैसे चलाना है. ठीक है. चाची जो थी वो बहुत उदास हुई. उसने सोचा कि क्यों ना मैं गांव वालों के साथ जाकर अपनी व्यथा को सुनाऊं. तो आप ये देख रहे होंगे कि चाची जो है वो गांव वालों से अपनी कहानी बता रही हैं, अपनी जो स्थिति थी कि वो किस तरह से रह रही है, किस तरह से उनकी बेइज्जती होती है, वो सब जो है वो लोगों को बताती है. लेकिन क्या हुआ, लोग कभी भी जो है वो हमें अच्छा नहीं बोलते हैं. तो लोगों ने, कईयों ने क्या सलाह दी कि ठीक है भाई, तुम अगर रह रही हो तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो. और कई जो थे वो बहुत ही हंसते थे कि देखो इस उम्र में आकर ये इस तरह से बातें जो है वो कर रही है. और कईयों ने क्या सलाह दी कि अगर तुम्हें इतना ही दुख है तो अपने केस को तुम क्या है पंचायत के आगे रखो, तो शायद तुम्हारा कुछ हो जाए. तो फिर वो उसे सोचा कि क्यों ना मैं अलगू चौधरी के पास जाऊं, क्योंकि अलगू चौधरी क्या था, जुम्मन का बहुत ही अच्छा दोस्त था. वो अलगू चौधरी चौधरी के पास जाती है बात करने के लिए कि मेरे साथ जो है वो तुम्हारा दोस्त इस तरह से कर रहा है. लेकिन अलगू क्या है, वो कुछ नहीं कहता है. तो वो उसने तो सीधा कह दिया चाची से कि चाची तुम जानती हो कि हम जो है वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ. तो चाची ने उससे क्या कहा, ठीक है कल मैंने पंचायत बुलाई है, तुम वहीं आकर जो है वो जो सही बात है वही बात जो है वो कहना. अगले दिन गांव में एक बनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था, उसके नीचे पंचायत बुलाई गई. पंच आप देख रहे होंगे पेड़ पे के नीचे जो है वो पंच बैठे हुए हैं. पंच कौन होते हैं, मैंने आपको लेसन में भी बताया था. पंच कौन होते हैं, जो गांव के समस्याओं का निवारण करते हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं. ठीक है ना. अगर आप देख रहे होंगे कि अब आजकल फिर इलेक्शंस का दौर चल रहा है, हमने फिर से अपने गांव के जो है वो पंच, सरपंच और वार्ड मेंबर ये जो हैं वो चुनने हैं. ठीक है. तो ये चुने हुए लोग थे, इनको जो है वो बुलाया गया और
चाची ने जो है वो अपनी सारी व्यथा कह दी कि मैंने ऐसे ऐसे किया था, मेरी प्रॉपर्टी जो थी वो इनको दे दी थी मैंने, और अब जो है वो मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है, और मैं चाहती हूँ कि जुम्मन मुझे महीने का अलाउंस दे, और ताकि मैं अपना खर्चा जो है वो अलग से चला सकूँ। ठीक है, चाची से कहा कि ठीक है, तुम पंच किसको चुनना चाहती हो, तुम क्या चाहती हो, कौन तुम्हारा फैसला करे। तो चाची ने क्या किया, ठीक है, मैं एज ए पंच जो है वो मैं अलगू चौधरी को जो है वो चुनना चाहती हूँ। जैसे ही अलगू का नाम लिया तो जुम्मन तो बहुत खुश हो गया कि ठीक है, देखो चाची ने कितनी बेवकूफ़ी की है, मेरे ही दोस्त को जो है वो सरपंच बना दिया है, और वो तो मेरे अगेंस्ट जाएगा नहीं, मेरे खिलाफ वो नहीं बोलेगा, तो वो मन मन में बहुत ही खुश होने लगा। ठीक है, अब क्या था, वो कार्रवाई शुरू हुई। एक एक जितने भी वहाँ पंच बैठे थे, उन्होंने एक एक करके जो है वो जुम्मन से क्वेश्चंस किए, उसके बारे में पूछा, कई तरह के सवाल किए। ठीक है, और लास्ट में क्या हुआ कि पंच ने क्या डिसीजन लिया, पंच ने डिसीजन लिया कि अलगू ने क्या निर्णय लिया कि जुम्मन को अपनी चाची को जो है वो महीने का खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है, इस पे क्या हुआ कि जुम्मन बहुत ही दुखी हुआ, उसको तो लगा था कि अलगू मेरे ही पक्ष में जो है वो निर्णय लेगा, लेकिन क्या हुआ, वो तो उसके खिलाफ चला गया। तो अब अलगू और जुम्मन क्या बन गए, दुश्मन बन गए। ठीक है, जुम्मन ने सोचा कोई बात नहीं, तुम भी कभी न कभी आओगे और मैं इस चीज़ का तुमसे बदला ज़रूर लूँगा। ठीक है, अब जो उनकी दोस्ती थी, इतनी स्ट्रांग दोस्ती थी, वो किस में बदल गई, एक दुश्मनी में बदल गई। तो आई होप दिस इज़ टू मच फॉर टुडे. The next part we will read tomorrow. Thank you and have a